जनता ने जब ट्विटर बबुआ को ट्वीट कर दिया तो कभी मछली नवरात्र में उपवास रखे नहीं हैं तो फलाहार कर रहे हैं। तो ये तो निश्चित रूप से जो नवरात्र की अवधि में जो फलाहारी लोग रहते हैं मां भगवती की आराधना में, उनको चिढ़ा रहे हैं कि हम तो हवाई हैं, ऊपर में ही कभी मछली खाएंगे कभी फल खाएंगे। इसलिए यह पूरे तौर पर, अरे आपको कौन किस लिए चिढ़ाएगा? जब 4 जून को रिजल्ट आएगा तो उसके लायक रह पाइएगा तब ना। शून्य पर आउट होने की स्थिति पैदा हो गई है और जो ट्वीट पर ही रहेगा उसके पास इतना समय है कि दूसरा कोई काम नहीं है तो जनता तो ट्वीट कर ही देगी। जनता ने जब ट्विटर बबुआ को ट्वीट कर दिया तो कभी मछली नवरात्र में उपवास रखे नहीं हैं तो फलाहार कर रहे हैं। तो ये तो निश्चित रूप से जो नवरात्र की अवधि में जो फलाहारी लोग रहते हैं मां भगवती की आराधना में, उनको चिढ़ा रहे हैं कि हम तो हवाई हैं, ऊपर में ही कभी मछली खाएंगे कभी फल खाएंगे। इसलिए यह पूरे तौर पर, अरे आपको कौन किस लिए चिढ़ाएगा? जब 4 जून को रिजल्ट आएगा तो उसके लायक रह पाइएगा तब ना। शून्य पर आउट होने की स्थिति पैदा हो गई है और जो ट्वीट पर ही रहेगा उसके पास इतना समय है कि दूसरा कोई काम नहीं है तो जनता तो ट्वीट कर ही देगी। जनता ने जब ट्विटर बबुआ को ट्वीट कर दिया तो कभी मछली नवरात्र में उपवास रखे नहीं हैं तो फलाहार कर रहे हैं। तो ये तो निश्चित रूप से जो नवरात्र की अवधि में जो फलाहारी लोग रहते हैं मां भगवती की आराधना में, उनको चिढ़ा रहे हैं कि हम तो हवाई हैं, ऊपर में ही कभी मछली खाएंगे कभी फल खाएंगे। इसलिए यह पूरे तौर पर, अरे आपको कौन किस लिए चिढ़ाएगा? जब 4 जून को रिजल्ट आएगा तो उसके लायक रह पाइएगा तब ना। शून्य पर आउट होने की स्थिति पैदा हो गई है और जो ट्वीट पर ही रहेगा उसके पास इतना समय है कि दूसरा कोई काम नहीं है तो जनता तो ट्वीट कर ही। जनता ने जब ट्विटर बबुआ को ट्वीट कर दिया तो कभी मछली नवरात्र में उपवास रखे नहीं हैं तो फलाहार कर रहे हैं। तो ये तो निश्चित रूप से जो नवरात्र की अवधि में जो फलाहारी लोग रहते हैं मां भगवती की आराधना में, उनको चिढ़ा रहे हैं कि हम तो हवाई हैं, ऊपर में ही कभी मछली खाएंगे कभी फल खाएंगे। इसलिए यह पूरे तौर पर, अरे आपको कौन किस लिए चिढ़ाएगा? जब 4 जून को रिजल्ट आएगा तो उसके लायक रह पाइएगा तब ना। शून्य पर आउट होने की स्थिति पैदा हो गई है और जो ट्वीट पर ही रहेगा